भव्य बंधुओं, संसार में क्षेत्र अनेक हैं। क्षेत्र से तात्पर्य स्थान से है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पाप क्रिया होती है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पुण्य क्रिया होती है। धर्म अनुष्ठान करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस भारत भूमि पर अनेक सिद्ध क्षेत्र हैं जहाँ से जीव सिद्धत्व को प्राप्त हुए। वह सिद्ध क्षेत्र कहलाता है, जैसे कि तीर्थराज सम्मेत शिखर जी, सोनागिर जी, गिरनार जी और भी अनेक सिद्ध क्षेत्र। इस भारत भूमि पर बहुत से अतिशय क्षेत्र भी हैं। क्षेत्र से तात्पर्य स्थान है, और जिस स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई अतिशय हो वह स्थान अतिशय क्षेत्र कहलाता है। पंच परमेष्ठियों में वर्तमान में हमारे समक्ष 3 परमेष्ठि ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आचार्य परमेष्ठि, उपाध्याय परमेष्ठि व साधु परमेष्ठि, जो कि अनेक स्थानों में विहार करते हैं व स्व साधना के साथ साथ जीवों को धर्मोपदेश देते हैं व आयतनों की रक्षा भी करते हैं एवं श्रावकों को धर्मायतनों की ओर भक्ति करने की प्रेरणा भी देते हैं। अनेक परमेष्ठियों ने अनेक क्षेत्रों में विचरण करते हुए वहाँ कुछ न कुछ नया पाया। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी जीवों की दृष्टि एक सी हो सकता है एक ही वस्तु को एक व्यक्ति देखकर उसके अवगुण कहे और उसी वस्तु को अन्य प्राणी देखकर उसके गुण को कहे। यह दृष्टि का भेद है। प्राचीन आचार्य परमेष्ठि हुए, वर्तमान में भी आचार्य परमेष्ठि हुए। प्राचीन उपाध्याय परमेष्ठि हुए, वर्तमान में भी उपाध्याय परमेष्ठि हैं। प्राचीन साधु परमेष्ठि हुए और वर्तमान में भी साधु परमेष्ठि विचरण कर रहे हैं। जब हम प्राचीन अरहंत व सिद्ध प्रतिमाओं की ओर देखते हैं तो एक पृथक ही अनुभूति हुआ करती है। जिन परमेष्ठियों ने जिस क्षेत्र में अतिशय पाया उस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र की उपमा दी और वह सभी के द्वारा मान्य किया गया। आज हमारे समक्ष अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पर किसी न किसी प्रकार का अतिशय हुआ करता है। आज हमको यहाँ पर ब्रजपुर नगर में गत 1.5 माह से अधिक होने जा रहा है। यहाँ के मूल नायक भगवान अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु स्वामी हैं, जो कि लगभग 300 साल प्राचीन है। यह प्रतिमा कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। जब भी कोई धर्मानुष्ठान ब्रजपुर की समाज में हुआ करता है तो वह छोटा भी अनुष्ठान बड़ा रूप ले लेता है। धन की कमी भी कभी नहीं आती। यह अतिशय किसी का है तो वह अतिशयकारी 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान का है। पर मनोहारी शांत मूर्त श्री चंद्र प्रभु भगवान हैं। ब्रजपुर के श्रावक इनके चरणों की भक्ति करके अपना जीवन सानंद शाकुशल जीते हैं। शेषवीर जीव का उपादान तो फिर उसका पुण्य पाप ही है। आयतन घर को भी कहते हैं, परंतु लोकाचार में धर्म क्षेत्रों को आयतन कहा जाता है। इस ब्रजपुर नगर के मूल नायक चंद्र प्रभु स्वामी हैं, और यदि किसी से पूछें यह किसका दरबार है, किसका घर है, तो सामान्य प्राणी कहेगा कि यह तो चंद्र प्रभु स्वामी का दरबार है, चंद्र प्रभु का घर है। चंद्र प्रभु स्वामी का घर अर्थात आयतन, और चंद्र में जब हम आयतन जोड़ देते हैं और उसकी संधि कर देते हैं तो वह बन जाता है चंद्रायतन, अर्थात चंद्र प्रभु स्वामी का आयतन यानी धर्म क्षेत्र चंद्र प्रभु स्वामी का घर। आज से यह ब्रजपुर का जिनालय श्री अतिशय क्षेत्र चंद्रायतन के नाम से जाना जाएगा। इसका पूरा नाम होगा श्री अतिशय क्षेत्र चंद्रायतन 1008 श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन बड़ा मंदिर ब्रजपुर, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। श्री अतिशय क्षेत्र चंद्रायतन की जय।
जब से जिनालय के जीर्णोद्धार की वार्ता प्रारंभ हुई तभी से अतिशयकारी चंद्रप्रभु स्वामी का अतिशय है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है। यह क्षेत्र एक महान क्षेत्र है और तो और सबसे बड़ी बात, जिस क्षेत्र में 5.25 फुट के चंदा प्रभु हों, 5.25 फुट के मुनि सुव्रत स्वामी हों, 2 फुट के यमल पार्श्वनाथ हों और अनेक छोटी प्रतिमाएं जी हों, और तो और जहाँ पर हाथी की पीठ पर 21 फुट का 8 प्रतिमा वाला मान स्तंभ हो और जहाँ 50 फुट चौड़ा 23 फुट लंबा महाद्वार हो और जहाँ पर नगर गौरव मुनिराज 108 श्री प्रकर्ष सागर जी महाराज की समाधि हुई हो, वह क्षेत्र कोई सामान्य क्षेत्र नहीं, वह तो अतिशय क्षेत्र है। जिला पन्ना का यह एक प्रथम अतिशय क्षेत्र है जो कि जैन अनुयायियों की बस्ती के मध्य में स्थित है। श्रेयांसगिरी भी अतिशय क्षेत्र है, परंतु वह एकांत स्थान में स्थित है। इस अतिशय क्षेत्र का एक अद्भुत अतिशय यह है कि 5 माह में यह क्षेत्र अपने पूर्ण रूप में है। अनेक जिनालयों का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है तो सालों साल उसकी पूर्णता में लग जाते हैं, परंतु यह चंद्रप्रभु स्वामी का अतिशय है कि दिसंबर के आधे माह में कार्य प्रारंभ होकर मई के महीने में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है। इस क्षेत्र का एक अद्भुत विषय यह है कि मूल नायक वेदी किसी 1-2 व्यक्ति की ओर से नहीं है, वह वेदी के पुण्यार्जक, उसमें धन का संयोग सकल दिगंबर जैन समाज ब्रजपुर का है। तात्पर्य हुआ कि मूल नायक वेदी सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा ब्रजपुर द्वारा निर्मित हो रही है और निर्मित ही नहीं, इसके शिलान्यास में भी प्रत्येक ब्रजपुर परिवार की ओर से ईंट रखी जा रही है। क्या अहोभाग्य है। वेदी प्रदाता सकल दिगंबर जैन समाज ब्रजपुर और शिलान्यासकर्ता भी सकल दिगंबर जैन समाज ब्रजपुर, यह अतिशय नहीं है तो क्या है। जहाँ ऐसे अतिशय हो वह अतिशय क्षेत्र चंद्रायतन है। ऐसे इस अतिशय क्षेत्र चंद्रायतन में आकर भक्तगण अपनी भक्ति करें, पुण्यार्जन करें। भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के चरणों में मैं श्रमण आस्तिक्य सागर यह भावना भाता हूँ। भगवान चंद्रप्रभु स्वामी की कृपा सभी पर बरसती रहे और सभी भक्त इस अतिशय क्षेत्र चंद्रायतन में आकर भक्ति करते रहें। अंत में मेरे शिक्षा दीक्षा गुरु, मेरे आराध्य प्रातः स्मरणीय अध्यात्म योगी शमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके शुभाशीष से मेरा आत्मबल बढ़ता रहा व धर्म कार्य में वृद्धि होती रही। वैसे ही आचार्य भगवान का आशीष ब्रजपुर समाज के ऊपर सदा बना रहता है। ब्रजपुर समाज से बहुत से अनुयायी आचार्य भगवान के शिविर में भी धर्म साधना करने जाते हैं। अंत में सभी को मंगल आशीर्वाद है। धर्मायतनों की रक्षा करते रहें तो तुम्हारी भी रक्षा होती रहेगी। अंत में 2 पंक्ति कहकर समाप्त करता हूँ। भक्ति करो अतिशय क्षेत्र चंद्रायतन की, एक दिन अवश्य राह मिल जाएगी सिद्धाय तन की। भगवान आदिनाथ स्वामी की जय।